अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। और थैंक यू उन सब लोगों का जिन्होंने लास्ट 2 वीडियोस में देखा कि मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे फ्लू है और उन्होंने मुझे मैसेजेस किए और बेस्ट विशेस दी। एंड आई एम मच बेटर नाउ एंड आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ मोर ऑफन एंड आई विल ट्राई नॉट टू टेक मोर वेकेशंस और हॉलीडेज़ यू कैन से फ्रॉम दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज की वीडियो होगी हमारी एसए के बारे में, डिजिटल डेमोक्रेसी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा कि सीएसएस 2022 में ये टॉपिक आया भी था और ये एक काफ़ी ट्रिकी टॉपिक है, ये आसान नहीं है। ठीक है, जो आपको लगता है कि डिजिटल डेमोक्रेसी है, इट इज़ नॉट दैट। एंड इफ़ यू डू नॉट हैव द क्लैरिटी टू अटेम्प्ट द टॉपिक देन यू शुड नेवर एवर ऑप्ट फॉर इट। जो आपको आता है वो अच्छे से कर लें, दैट इज़ बेटर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ यूनिक टॉपिक दैट यू डोंट इवन नो होल हार्टेडली। ठीक है जी। तो इसलिए डिजिटल डेमोक्रेसी को डाइसेक्ट करना ज़रूरी था और मेरे कुछ स्टूडेंट्स से मुझे आउटलाइंस भेजी भी थी। एक मैं अच्छी आउटलाइन आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें कुछ गलतियाँ हैं, मैंने एवेलुएट किया, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। आप देख सकते हैं कौन सी गलतियाँ हैं, तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आज की आउटलाइन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट। और डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये टॉपिक है जी। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, हाउ डिजिटल डेमोक्रेसी एंड सोशल मीडिया प्ले देयर पॉजिटिव रोल इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। कैन इन्होंने लिखा हुआ था। एक्चुअली हम क्या उसको कहते हैं कि जो डिजिटल डेमोक्रेसी है और सोशल मीडिया है, उसका एक पॉजिटिव रोल, एक असर्टिव चीज़ हम बता रहे हैं कि जी ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं किसी भी डेमोक्रेसी को या उसकी पॉपुलेस को। सो वी हैव टू मेक इट आर्गुमेंटेटिव, वी आर नॉट गोइंग टू साउंड एम्बिगुअस हेयर। ठीक है, हम अपना स्टांस ले रहे हैं कि जी हाँ जी ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, सो दे शुड बी प्रमोटेड। सो इसलिए कैन की बजाय कैन को आप काट दें तो ये जुमला तकरीबन ठीक हो जाता है। और दूसरा ये है कि अगर आप डिजिटल डेमोक्रेसी और सोशल मीडिया प्ले देयर आप करते हैं तो आप इन दो चीज़ों को अलग-अलग ले रहे हैं, विच इज़ अ मिसकंसेप्शन इन दिस केस। अगर आप डिजिटल डेमोक्रेसी को देखते हैं तो उसका कंसेप्ट यही है कि जनाब ऐसी डेमोक्रेसी, ऐसी जमहूरियत जो कि डिजिटाइज्ड है, उसके इंस्टीट्यूशंस डिजिटाइज्ड हैं, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन डिजिटाइज्ड है, उसमें अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है एंड अगेन डिजिटाइज्ड है। ये सारे कंपोनेंट्स, या फिर सोशल मीडिया पार्टिसिपेशन है, पोल्स हैं, एवरीथिंग, फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर और कंज्यूमर, तो ये सारी चीज़ें अगर डिजिटाइज्ड हैं तो वो डिजिटल डेमोक्रेसी कहलाती है। ऑफ कोर्स द सबस्ट्रेट हेयर विल हैव टू बी डेमोक्रेसी, के डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए, और उसको अगर आप डिजिटाइज़ कर देते हैं सारी पार्टिसिपेशन को और सारे प्रोसेसेस को, सारी एक्सेस टू द पॉपुलेस को, तो वो डिजिटल डेमोक्रेसी कहलाएगी। लेकिन जो इसका टॉपिक है उसमें सिर्फ सोशल मीडिया की बात की गई है कि डिजिटल डेमोक्रेसी में ठीक है जी दूसरे भी चैनल्स ऑफ पार्टिसिपेशन तो हैं ही है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर हमें एक ऐसे लिख के दे देंगे तो आपका ऐसे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया इज़ अ कंपोनेंट ऑफ डिजिटल डेमोक्रेसी, और इधर हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठे लेके चलना है। इन माई ओपिनियन, इन व्हाट आई हैव रिसर्च सो फार, इन दोनों को आप इकट्ठे लेके चलें, एज अ यूनिट लेके चलें कि जनाब डिजिटल डेमोक्रेसी का जो सोशल मीडिया वाला एलिमेंट है, हमने सिर्फ उसी को डिस्कस करना है, उसी को डाइसेक्ट करना है, उसी को रिलेट करना है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ। तो ये ऐसे आपका रेलिवेंट भी रहेगा, इफ़ेक्टिव भी रहेगा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे देर की गलती है इनकी, इन्होंने इनको इट शोज़ के ये इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग कंसिडर कर रहे हैं, जबकि यू हैव टू टेक देम एज अ यूनिट और अ सिंगल एंटिटी। ठीक है जी। खैर, डिजिटल फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जी। डिजिटल डेमोक्रेसी एंड सोशल मीडिया प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक ओपिनियन विच इज़ अ की एलिमेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग गुड गवर्नेंस इज़ पाकिस्तान। इस्टेब्लिशिंग गुड गवर्नेंस भी ठीक है, या प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस भी ठीक है, बट आप ये क्यों नहीं कहते जी पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस? क्योंकि आपने ऊपर देखा है उसके टॉपिक के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो आप उधर पार्टिसिपेटरी अगर गवर्नेंस लिखेंगे तो वो और ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएगा और इफ़ेक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी। केस इन पॉइंट इन्होंने दिया है, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन पब्लिक ऑफ इस्टेब्लिशिंग पब्लिक ओपिनियन इन डेवलप्ड स्टेट्स। तो ये ऑफ या ऑफ जो भी लिखा हुआ था उसको मैंने काटा हुआ है, ये पता नहीं क्या है। एंड डेवलप्ड स्टेट्स, ये ठीक है इनका केस इन पॉइंट, ओके। सेकंड इधर मैनिफेस्टेशन आती है जनाब, या जो इनका पॉइंट है, डिजिटल डेमोक्रेसी प्लेज पॉजिटिव रोल इन इस्टेब्लिशिंग जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स। ठीक है जी।
ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और इसमें केस स्टडी इन्होंने दी है, द रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड इम्पीचमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इन 2020। इम्पीचमेंट उसकी टेक्निकली हुई नहीं थी, इम्पीचमेंट ट्रायल ज़रूर चला था लेकिन इम्पीच हुआ नहीं था। तो इम्पीचमेंट ट्रायल आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। ये आपको शो करता है कि प्रॉपर यूजेज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस आपके लिए कितना ज़रूरी है, कितना आपने सीखना है पढ़ के, चीज़ों को देख के कि जनाब यहाँ पे इम्पीचमेंट से बेहतर है कि मैं इम्पीचमेंट ट्रायल हो जाऊँ, मैं और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाऊँगा। ठीक है जी। फिर आता है जी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थ्रू अ डिजिटल डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी सिस्टम इन अ स्टेट। फाइन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थ्रू डिजिटल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिशेस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इस्टेब्लिशेस नहीं होता जनाब, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आप इस्टेब्लिश नहीं करते, यू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, तो इंश्योर्स द कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मैंने इसकी करेक्शन करके दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत माइनर सी गलतियाँ निकालता हूँ। अब ये एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, इनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो स्टडी है बहुत वास्ट है, बट स्टिल देयर आर मिस्टेक्स। सो आई गो डीप इनटू इट एंड आई ट्राई टू फाइंड द मोस्ट माइनर इवन मिस्टेक्स ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो अगर आप मेरे से एवेल्यूशन करवाना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खैर, केस इन पॉइंट, रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड जनरल इलेक्शन प्रोसेस इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स। अच्छा, इसमें मैंने रिमार्क्स ये दिए हैं कि जनाब आप बार बार डेमोक्रेटिक स्टेट्स, डेवलप्ड स्टेट्स, इसका हवाला अगर आप इस तरह देते रहेंगे तो इट सीम्स वेग। ठीक है जी, हमें पता है डेवलप्ड स्टेट्स और डेमोक्रेटिक स्टेट्स कौन सी हैं, बट यू डू नॉट हैव अ कंक्रीट केस इन पॉइंट हेयर। हमें नहीं समझ आ रही कि आप किसका हवाला देना चाह रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ बेटर कि आप पिन पॉइंट करना शुरू कर दें, अमेरिका का कर दें, जर्मनी का कर दें, ऑस्ट्रेलिया कर दें, यूके कर दें, एनी अदर डेमोक्रेटिक स्टेट दैट यू फील इज़ बेटर। और फॉर एग्जांपल फिनलैंड है, नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं उनकी एग्जांपल्स ज़्यादा दी जाती हैं क्योंकि उनका हैप्पीनेस इंडेक्स भी ज़्यादा है और गवर्नेंस इंडेक्स में भी वो काफ़ी ऊपर हैं, करप्शन भी उनमें बहुत कम होती है। तो उनके अगर आप जो रेफरेंसेस हैं वो देना शुरू कर देंगे तो यू विल सी कि आपके एसेज में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, इट विल स्टार्ट्स टू स्टैंड आउट। ठीक है जी। डिजिटल डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन्स द रोल ऑफ वीमेन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ओके, केस इन पॉइंट, सोशल मीडिया फोरम नहीं होता जनाब, फोरम्स होते हैं, सोशल मीडिया के फोरम होते हैं। एंड रोल ऑफ वीमेन इन प्रेजेंट टाइम भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इरा कर दें या कंटेम्प्रेरी इरा कर दें, दैट विल साउंड इवन मोर कैची, इवन मोर इफेक्टिव। ओके, द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इज़ एंश्योर्ड थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिजिटल डेमोक्रेसी। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स दो अलग चीज़ें हैं। फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड होते हैं और वो द कोर्ट्स आर देयर टू एनफोर्स दैम थ्रू देयर ओन मैकेनिज्म्स, व्हाइल ह्यूमन राइट्स आर दोज दैट आर यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन बाय द डिंट ऑफ देयर बीइंग अ ह्यूमन, और दे आर प्रोमोटेड एंड सम हाउ प्रोटेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि सारे कंट्रीज़ जो हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं। तो अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं तो आप देखते हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल वॉच डॉग्स पे ये खबरें चलना शुरू हो जाती हैं कि जनाब म्यांमार में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, पैलेस्टाइन में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, इवन शिनचांग में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। तो ये सारा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो है वो अलहदा है, या ह्यूमन राइट्स अलहदा है, फंडामेंटल राइट्स अलहदा है। इन दोनों को मिक्सअप ना करें, कोई एक लिख दें वो आप कह सकते हैं। ठीक है जी। डिजिटल डेमोक्रेसी एंड सोशल मीडिया हेल्प स्टेट्स इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी, ठीक जुमला है, लेकिन अगर आप देयर गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस कर दें दैट इज़ मोर प्रिसाइज। ओके, हाउ डिजिटल डेमोक्रेसी एंड सोशल मीडिया प्ले देयर को आप काटते हैं क्योंकि अगेन देयर शुड गो लाइक अ सिंगल एंटिटी। नेगेटिव रोल इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, डॉट या जो फुल स्टॉप है वो कहीं कहीं मिक्स कर जाते हैं, तो मैंने इनको कहा भी था कि ये गलती आपने दोबारा नहीं करनी। फर्स्ट पॉइंट है जी, नेगेटिव रोल पे आ गए ये। फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेगेंडाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन ईजिली बी फॉर्म थ्रू डिजिटल डेमोक्रेसी एंड सोशल मीडिया। बार बार आप फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, इसको ये जो है रेपिटेशन है ये अच्छी नहीं लगती। तो प्रोपेगेंडाज कैन अगेंस्ट गवर्नमेंट्स कैन ईजिली बी कुक्ड थ्रू सोशल मीडिया। छोटा सा जुमला, इफेक्टिव है, रेलिवेंट है।
अच्छा जी, एग्जांपल इंटरफेरेंस ऑफ रशिया, कैपिटलाइजेशन मिस्टेक है जनाब, या तो सारों को आप कैपिटलाइज कर दें, जो ऊपर नीचे आपने एग्जांपल्स दिए हैं उन सारों की इनिशियल्स जो हैं वो कैपिटलाइज कर दें, या फिर इसका भी स्मॉल रखें। इंटरफेरेंस ऑफ रशिया इनटू नहीं इन कर दें जनरल इलेक्शंस ऑफ द यूएस इन 2017। Character assassination of political leadership is also a negative aspect of digital democracy. Case in point, role of social media in Pakistan's politics. Pakistani politics, Pakistan's politics. Okay. Digital social media apps are used for tarnishing the image of state. Social media apps हम basically उनको कहते हैं, पूरा लिखा करें तो ठीक है जी। टार्निशिंग द इमेज ऑफ स्टेट, ये भी उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। एग्जांपल है जनाब द रिपोर्ट ऑफ डिसइंफो लैब एंड प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा जी, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, बट टू बी मोर प्रिसाइज, टू बी मोर इफ़ेक्टिव, आप उसको चांस ही ना दें कि उसको गलत लगे या इनफेक्टिव लगे, आप उधर प्रिसाइज रहें। डिसइंफो लैब जो है, डिसइंफो इकट्ठा लिखा जाता है, लैब अलहदा है, और वो EU या यूरोपियन यूनियंस डिसइंफो लैब है, अलहदा नहीं है, ठीक है जी। और जो प्रोपेगेंडा किया गया था उसको नाम दिया गया था इंडियन क्रॉनिकल्स। मैं पहले भी शायद एक तो एसेज में उसकी डिस्कशन कर चुका हूँ, या फिर नेशन ब्रांडिंग में भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं वो वाली वीडियोस भी। तो प्रोपेगेंडा का जो नाम था वो था इंडियन क्रॉनिकल्स, और डिसइंफो लैब का जो नाम है वो प्रॉपर लिखें, डिसइंफो अलहदा नहीं लिखना, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं जी। सोशल मीडिया इज़ अ मेजर टूल इन हाइब्रिड वॉरफेयर विच इज़ आल्सो अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल डेमोक्रेसी। ओके, द पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक का पी स्मॉल आएगा जनाब, यहाँ पे आपने सेंटर में कैपिटलाइज कर दिया। पब्लिक पार्टिसिपेशन थ्रू सोशल मीडिया क्रिएट्स डिस्ट्रस्ट बिटवीन द सिविल गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री। ये एक आर्ग्यूएबल पॉइंट है। मिलिट्री का एम आपने कैपिटल लगाया हुआ है एंड पे, इसको भी सही कर ले, लेकिन ये एक आर्ग्यूएबल पॉइंट है। इट इज़ नॉट द केस एवरीवेयर। प्रोपेगेंडा मशीन्स जहाँ पे होती हैं वहाँ पे मिसट्रस्ट आ जाता है, या फिर जहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस है उधर आ सकता है, ड्यू टू द ब्लेम गेम या व्हाट्सएवर यू मे कॉल इट। तो ये एक आर्ग्यूएबल पॉइंट है, एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, बेटर नॉट टू राइट इट, ठीक है। इसको या फिर मोड़ के या किसी बेहतर तरीके से लिख दे ताकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे और टू द पॉइंट रहे। हाउ डिजिटल डेमोक्रेसी शुड बी स्ट्रेंथनड, पैसिव वॉइस है, to ensure political participation in a positive way. States should formulate strong rules and regulations for social media. Strong rules and regulations से बेहतर है आप stringent law, आपने पढ़ा होगा कई दफ़ा एडिटोरियल्स में या फिर op-ed आर्टिकल्स जो होते हैं, stringent laws या comprehensive rules, ठीक है। ये लिख सकते हैं। फिर आता है जी, states should have some limitations on social media एप्स। हैव की बजाय आप इम्पोज करें। स्टेट जो है वो एक सॉवरेन बॉडी है, स्टेट कैन इम्पोज limitations on social media and free speech on social media to avoid propaganda warfare या फिर to avoid all the negative aspects of hybrid warfare, ठीक है। तो ये था टू डिफेंड अगेंस्ट malicious propaganda warfare। अगेन मैंने इसको कंप्लीट भी कर दिया ताकि आपके जुमले में क्लैरिटी रहे। आउटलाइन के पॉइंट्स में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, उनका रेलिवेंट होना बहुत ज़रूरी है, और उनमें मिस्टेक्स का ना होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने इनकी निकाल दी। ओवरऑल ये आउटलाइन एक बहुत अच्छी आउटलाइन है, बट जो छोटी मोटी मिस्टेक्स मैंने निकाली हैं इनको अगर वीड आउट कर लिया जाए तो इट विल बी अ फाइन आउटलाइन। बाकी लास्ट पे इन्होंने कंक्लूजन नहीं लिखा, इसके लिए मैंने स्पेशल इनको अलहदा से मैसेज किया था कि जनाब लगता है आप कंक्लूजन नहीं लिखते, तो ये गलत बात है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हो। टेक केयर, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।